हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेशी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसके 3 पार्ट जो है हमने ले चुके हैं। अब ये जो है इसका 4th पार्ट है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन को क्लिक करना भी मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहले मिल जाएंगे। ओके, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी सभी के जो है आपको वीडियो फर्स्ट जो है मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम देखेंगे कि हमने ये 3 पार्ट जो लिए थे उसमें क्या क्या लिया था। तो हमने इसमें लिया था इकोसिस्टम के बारे में हमने जाना था कि इकोसिस्टम क्या है। उसके बाद में जो है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में जो है हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसके बारे में भी जो है हमने इंफॉर्मेशन ली। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में जो है हमने 3rd पार्ट में पढ़ा था। और अब जो है हम देखने वाले हैं कि आगे का जो पार्ट है 4th वो देखेंगे। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं एनलिस्ट एंड डिस्कशन। पहले जो है इसको देख लेते हैं। ओके, सम सिम्बॉल्स आर गिवन बिलो। कुछ सिम्बॉल्स जो है यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ दो सिम्बॉल्स इन रिलेशन टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ये जो सिम्बॉल दिए हुए हैं वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। ओके, इसकी लिस्ट इससे भी, और अगर आपको कुछ दूसरे भी अगर सिम्बॉल्स मालूम है तो उसकी आप एक लिस्ट बना सकते हो, इस सिम्बॉल के को फ्लैश आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी इज कंजर्व्ड। देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था 3 पार्ट में। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनकी बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स भी जो है हमको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। उनके हर एक प्लांट के भी जो है अलग अलग स्पेसीज जो है मिलते हैं। वैसे ही प्लांट जो है, प्लांट के भी बहुत सारे वेराइटीज़ हमको मिलते हैं वर्ल्ड में। और फिर उसके भी जो है अलग अलग स्पेसीज जो है, मतलब उनके भी जो एक एनिमल है जिसके कि बहुत सारे स्पेसीज है अलग अलग टाइप के, तो उसके भी जो है बहुत सारे ग्रुप जो है हमको मिलते हैं। वही है बायोडाइवर्सिटी। तो इसको कंजर्व कैसे किया जाएगा? तो प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले क्या करना पड़ेगा? हमको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा रेयर स्पेसीज को। रेयर स्पेसीज क्या है? अब रेयर स्पेसीज है जो बहुत कम बच चुकी है। मतलब जो न्यू स्पेसीज है जो कॉमनली मिलती नहीं है हमें। कुछ अलग जो स्पेसीज है, रेयर स्पेसीज है, वो जो है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। देन इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। और उनके लिए जो है अगर वो रेयर स्पेसीज है तो उनके लिए नेशनल पार्क्स बनाने पड़ेंगे, उनके लिए सेंचुरीज बनानी पड़ेगी। तो सेंचुरीज में जो है बहुत सारे जो भी एंडेंजर्ड स्पेसीज है या फिर रेयर स्पेसीज है उनको जो है रखा जाता है, जिससे कि उनकी संख्या जो है बढ़ सके। तो उनको इसलिए अलग रखा जाता है और उनकी केयर की जाती है। सो डिक्लेयरिंग सम रीजन एज अ बायो रिजर्व। और कुछ ऐसे रीजन जो है उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए बायो रिजर्व। मतलब जिस एरिया में अगर रेयर स्पेसीज या एंडेंजर्ड स्पेसीज या एनिमल्स जो है मिलते हैं तो उन एरियाज को जो है बायो रिजर्व कर देना चाहिए। देन प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ अ स्पेशल स्पेसीज। और स्पेशल स्पेसीज जो होते हैं, मतलब कि डिफरेंट और स्पेशल स्पेसीज जो है उनको कंजर्व करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया ने या फिर हर एक देश ने जो है उसके लिए बनाने चाहिए। ओके, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। हर एक टाइप का प्लांट्स है, हर एक टाइप के एनिमल्स जो है उसको कंजर्व करना चाहिए। इन ऑब्जर्विंग द रूल्स, और जो भी रूल्स गवर्नमेंट देती है उनको बचाने के लिए उसको फॉलो करना चाहिए।
देन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रेडिशनल नॉलेज, और जो परंपरागत नॉलेज जो हमारा है, तो मतलब एनिमल को या प्लांट को कंजर्व करने का, तो उसका जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इस तरह से जो है बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको इसको अंडरलाइन करके रखना है या फिर उसके नोट्स अलग से बना के रखने हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो अब तक जो है हमने क्या पढ़ा, बहुत सारे जो रूल्स है, रेगुलेशन जो है एनवायरमेंटल को कंजर्वेशन करने के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हमने पढ़े। तो मेनी पीपल इन द सोसाइटीज आर वॉलंटरीली कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क। अब बहुत सारे जो लोग हैं अब सामने आ रहे हैं, मतलब एक उनकी वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा वो जो है एनवायरनमेंट को बचाने के जो है बहुत अच्छा नोबल वर्क जो है वो कर रहे हैं। मेनी इंस्टीट्यूट्स एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो स्टेट में है, हमारे देश में है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है, जो कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का काम जो है कर रहे हैं। तो यही कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके नाम्स दिए हुए हैं। ओके, तो ये जो है आप पढ़ सकते हो वैसे, और इसके बारे में अगर कुछ भी जानकारी आपको चाहिए है तो आप इसको और नेट पे जो है सर्च करके देख भी सकते हो। ठीक है, तो इसमें से कुछ जो है आपको याद भी रखने हैं, जैसे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, जो पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती हैं। और ये जो है कहाँ कहाँ पर है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी बताया है। जैसे कि ये स्विट्ज़रलैंड में है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जेनेवा में है। वो क्लाइमेट कैसे चेंज होता है और उसका असर कैसे होता है, मतलब एनिमल्स और प्लांट पे, उसके बारे में वो काम करते हैं। ये जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वो भी जिनेवा में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो भी फंड जमा किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो उसका ऑफिस है न्यूयॉर्क में। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कैम्ब्रिज में है ये। बर्ड लाइफ को सेव करने के लिए भी जो है एक इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन बना, वो है कैम्ब्रिज में है। ग्रीन क्लाइमेट फंड सोंगडो, साउथ कोरिया में जो है वो ये। देन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में है, चेन्नई में है एक, नेक्स्ट न्यू दिल्ली में है, गरवाहा में है, चिपको सेंटर है। चिपको मूवमेंट के बारे में हमने देखा था, वो तेहरी गहवाड़ में है। देन सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद में है, जिसमें कि एनवायरमेंटल का एजुकेशन दिया जाता है। केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम में है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो इन्वायरमेंटल कंजर्व करने के लिए काम कर रही हैं। नेक्स्ट नीचे देखिए, ग्रीन पीस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पीस इन वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनवायरमेंटल एक्टिविटी। ये जो है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के बारे में जो है एक्टिविटीज जो है देती है। ओके, मोर देन 25 lakhs पीपल फ्रॉम 26 डिफरेंट कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसा एक में ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 25 लाख पीपल जो है डिफरेंट कंट्रीज से उसमें काम कर रहे हैं, मतलब मेंबर है ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ अबव मेंशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं इसके बारे में जो है आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन नेट से भी जो है निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, थिंक एंड आंसर। अटेम्प्ट एट वेरियस लेवल आर परफॉर्म फॉर कंजर्विंग एनवायरमेंट। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लेवल दिए हैं, और ये किस बारे में दिए हैं, ये कैसे हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। रोल ऑफ द पर्सन इज डिफाइंड एज पर दिस लेवल। और हर एक लेवल पे जो है अलग अलग जो है एक्टिविटी दी है, तो उसमें हम अपना रोल कैसे निभा सकते हैं उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी है। सम रोल्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है कुछ रोल्स दिए हुए हैं, तो आपको कौन सा रोल करना पसंद आएगा और आप किस
मतलब टॉपिक पे काम कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पहला दिया है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में क्या करना है हमको, कंजर्विंग द वैल्यूएबल रिसोर्सेस। हमें हमारे जो रिसोर्सेस है बहुत सारे, तो उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसके बारे में जो है आप रोल निभा सकते हो और काम कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कंट्रोल, प्रिवेंटिंग द हार्म। जो भी एनिमल या प्लांट है, जो उनकी लाइफ है उसके ऊपर जो भी हार्म हो रहे हैं उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट है स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज। जो भी हार्मफुल एक्टिविटीज चल रही है, मतलब प्लांट के बारे में अगर सोचा जाए तो प्लांट को कट करना शुरू है, जंगल कट हो रहे हैं। देन एनिमल्स को भी जो है उनकी जो है बॉडी की मतलब शिकार करके उसको मार कर उसके बॉडी का जो है बिजनेस किया जा रहा है। तो ये जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है, तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग द माइंड सेट। हमारा जो लोग जो इस तरह से काम कर रहे हैं उसको, उनका माइंड सेट जो है हम चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। देन प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ अ हार्मफुल फैक्टर्स ऑफ अ एनवायरनमेंट। जो भी हार्मफुल फैक्टर्स हमारे जो है मतलब एरिया में हो रहा है, तो जैसे पोल्यूशन है, या फिर जंगल कटाई करके वहाँ पे जो मतलब अर्बनाइजेशन चल रहा है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो ये जो है ये जो प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रहा है और जिससे कि एनवायरनमेंट को खतरा है, तो इसको जो है हम रोक सकते हैं। अटेम्प्टिंग इनोवेशन, इसके लिए हम बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ जो है, नई नई आइडियाज़ जो है निकाल सकते हैं उसके ऊपर, या फिर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रोल जो है हम प्ले कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है अवेयरनेस, लोगों को अवेयर कर सकते हैं किस तरह से एजुकेशन से मतलब एनवायरनमेंट को कैसे बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, इसके बारे में जो है एजुकेशन जो हम बच्चों को दे ही रहे हैं, लोगों को गाइडलाइंस दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि क्या करने से जो है हमारा एनवायरनमेंट बच सकता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको पता ही नहीं रहता है कि हमारा जो प्लांट एनिमल जो है वो कम हो रहा है, और उसके लिए उनको अवेयरनेस प्रोग्राम से जो है उनको ये बता सकते हैं। और भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बहुत सारे मेंटेन करने चाहिए जिससे कि बनाने चाहिए जो किसके लिए काम करें, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट जो है प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन तो हम कर ही सकते हैं, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, जो भी हार्म्स हो रहे हैं उसको ना हो, इसके लिए हम प्रिवेंटिंग मेजर्स जो है वो लोगों को बता सकते हैं, वो कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग न्यू प्लान्स, नए नए जो प्लान्स है, जो भी हमें नेचर को अगर प्रिवेंट करना है तो उसके लिए जो जो भी नए नए प्लान्स है वो हम बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, जो भी फैक्टर हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रीज के कारण जो भी पोल्यूशन हो रहा है, या फिर व्हीकल से जो पोल्यूशन हो रहा है, तो प्लास्टिक से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे प्रिवेंट करना चाहिए उसके बारे में भी जो है हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। देन प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज़ बीन लेफ्ट ओवर, जो भी मतलब निकल गया है हमारे हाथ से, तो जो बचा है उसको प्रिजर्व करके रखना है। निकल गया है वो तो छोड़ देना है, लेकिन जो है उसको हम जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, और जो भी आगे होने वाले लॉस है उसके उपाय जो है हम निकाल सकते हैं और उसके उपाय जो है हम अपना सकते हैं। ठीक है, प्रिजर्विंग अननोन रीजन, बहुत सारे अननोन रीजन है जहाँ पर कि बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ प्लांट्स की, एनिमल्स जो नए नए जो है तो मिलते हैं, तो उन वो जो रीज़न है उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम। ओके,
तो इस तरह से जो है हम अपना रोल जो है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम दे सकते हैं, और ये किसी भी लेवल पे हम काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है एनवायरनमेंटल को बचाने में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, हॉटस्पॉट्स ऑफ अ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपको मालूम है अभी, एनिमल और प्लांट की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनकी स्पेसीज है, डिफरेंट डिफरेंट, तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स, इसके बारे में हम जानेंगे। ये हॉटस्पॉट्स यानी क्या है वो हम देखेंगे। हॉटस्पॉट्स क्या है कि जहाँ पर भी हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनकी अलग अलग स्पेसीज है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है जो हमें मिलती है। जिस जिस जगह पर ये जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज और बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स जो हमारे कुछ एरिया में जो मिलते हैं, उसे हम बोलेंगे वो हॉटस्पॉट्स एरिया है। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट एरिया जो है 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है ऐसे 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स जो है रिपोर्ट किए गए हैं। ओके, तो मतलब वहाँ पे जो है ऐसे एरियाज है ये 34 हाईली सेंसिटिव, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, उनके स्पेसीज मिलते हैं अलग अलग। तो ये ऐसे 34 हाईली सेंसिटिव स्पॉट जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। और सच एरिया हैड वंस ऑक्युपाइड 15.7% एरिया ऑफ द अर्थ। और ऐसे जो 35 हाईली सेंसिटिव जो स्पॉट्स है, वो हमारे पूरे अर्थ पे जो है 15.7% एरिया में है। ठीक है, एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। और उसमें से मतलब ये 15.7% में से 86% जो सेंसिटिव एरियाज है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किए गए हैं, मतलब वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। प्रेजेंटली ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज बीन लेफ्ट ओवर विथ सेंसिटिव स्पॉट्स। और प्रेजेंटली जो है ओनली 2.3% एरिया जो है अर्थ पे जो सेंसिटिव स्पॉट्स है वो बचे हुए हैं। ओके, इट इंक्लूड्स 1,50,000 प्लांट स्पेसीज। और उसमें जो है उस 2.3% एरिया में हमारे अर्थ पे 1,50,000 प्लांट्स के स्पेसीज है, 1,50,000 स्पेसीज, विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। अगर वर्ल्ड काउंट से अगर हम उसको गिनेंगे तो वो सिर्फ 50% है। ओके, इतना समझ में आया आपको? एज फार एज इंडिया इज कंसिडर्ड, आउट ऑफ 135 स्पेसीज ऑफ एनिमल, 85 स्पेसीज आर फाउंड इन द जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन। और हमारे इंडिया को अगर हम पकड़ेंगे तो 135 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स के जो है 135 डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज जो है उसमें से सिर्फ 85 स्पेसीज ही जो है ईस्टर्न रीजन के जंगल में पाए जाते हैं। ईस्टर्न रीजन यानी आसाम का एरिया है। ठीक है, अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पेसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। और जो है हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है उस एरिया में 1500 एंडेमिक प्लांट्स यानी एंडेमिक यानी जो बचा मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स है जो सिर्फ कुछ एक ही एरिया में दिखते हैं, वो जो है बाकी कहीं पे नहीं मिलेंगे। ऐसे जो भी प्लांट्स है, वैसे 1500 जो है एंडेमिक प्लांट्स जो है वेस्टर्न घाट में दिखते हैं। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पेसीज इन द एंटायर वर्ल्ड, मतलब पूरे एंटायर वर्ल्ड में जब जितने भी टोटल प्लांट स्पेसीज है उसमें से ओनली 50,000 आर एंडेमिक। उसमें से 50,000 जो प्लांट्स है वो एंडेमिक है, वो कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसी जगह में मिलेंगे। जहाँ जहाँ पर भी ये एंडेमिक प्लांट्स है स्पेसीज है वो जो है वहीं पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये 50,000 से कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशंस ऑफ दिस हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नेट सर्च करके भी निकाल सकते हो, ऐसे कितने हॉटस्पॉट्स जो है पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया अभी। तो नेक्स्ट जो है
3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। यहाँ पर दिए हैं 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस पूरे कंट्री में। ओके, द वेस्टर्न घाट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है? गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। has been endangered due to mining industries and search for natural gas। और ये जो एरिया है वो एंडेंजर्ड एरिया है, मतलब वहाँ पर जो भी प्लांट्स एंड एनिमल हमें मिलेंगे वो खतरे में है, अभी कम हो रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ अ माइनिंग इंडस्ट्रीज। वहाँ पे जो है माइनिंग इंडस्ट्रीज जो है बस चुकी है। वो किस लिए माइनिंग इंडस्ट्री क्या काम कर रही है वहाँ? नेचुरल गैस को सर्च कर रही है। तो ये माइनिंग इंडस्ट्रीज की वजह से जो है वो एरिया ही पूरा जो है खतरे में आ गया है। हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लॉयन एंड वाइल्ड बाइसन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट। और वहाँ पर रहने वाले जो भी एशियाटिक लायंस है और वाइल्ड बिसॉन है वो जो है खतरे में आ चुके हैं। ठीक है। मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। ये मानस सेंचुरी जो है वो आसाम में है। ये बहुत फेमस है। और ये मानस सेंचुरी जो है वो भी जो है अब खतरे में आ चुकी है। किसकी वजह से? डैम और एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। तो वहाँ पर जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर, वहाँ पे जो डैम बन रहे हैं जिससे कि पानी को रोका जा रहा है, मतलब वहाँ के जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो ये जो डैम्स की वजह से जो है वहाँ का मानस सेंचुरी का एरिया जो है खतरे में आ चुका है। वहाँ के टाइगर एंड रीनो ऑफ दैट रीजन्स आर अंडर थ्रेट। वो खतरे में आ चुके हैं। ओके, टाइगर और रीनो। नेक्स्ट इज सुंदरबन सेंचुरी। ये तो आपने सभी ने नाम सुना होगा सुंदरबन सेंचुरी का। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है वेस्ट बंगाल में। और वहाँ पर जो है टाइगर को जो है बचाया जा रहा है। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशंस एंड ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट इज सीरियसली चैलेंज बाय डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ट्रेंचिंग डग फॉर सम सेम। तो यहाँ पर जो है टाइगर का पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा था, लेकिन मतलब सॉरी कम हो चुका था। लेकिन वहाँ पे जो है ये सेंचुरी में उनको बचाया जा रहा है। तो ओवरऑल लोकल एनवायरनमेंट जो है इज सीरियसली चैलेंज बाय डैम, डिफॉरेस्टेशन। वहाँ पर भी जो है डैम बन रहे हैं जिससे कि पानी को मतलब स्टोर किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। देन एक्सेसिव फिशिंग, वहाँ पे जो है फिशिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ट्रेंचिंग डग फॉर सम, कुछ चीज़ें जो निकालने के लिए वहाँ पे जो ज़मीन को खोदा भी जा रहा है। तो इसकी वजह से जो है सुंदरबन सेंचुरी के जो टाइगर है वो खतरे में आ चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से आगे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पेसीज। ये जो है क्लासिफिकेशन दिया है थ्रेटेंड स्पेसीज। जो भी मतलब थ्रेटेंड स्पेसीज, खतरे में जो स्पेसीज आ गई है, मतलब एनिमल्स के जो भी स्पेसीज है जो रेयर है, एंडेंजर्ड है, तो ऐसे स्पेसीज जो है वो खतरे में आ गए, उनका कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट जो है एंडेंजर्ड स्पेसीज। एंडेंजर्ड यानी जो खतरे में आ चुके हैं। So either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in near future। तो ऐसे organisms जो कि endangered है, मतलब बहुत उनकी संख्या जो है कम हो चुकी है, वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। और देयर हैबिटेट इज श्रंक, या फिर वो जिस एरिया में रह रहे हैं तो उनका जो एरिया है वो श्रंक हो रहा है। या फिर तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होगा, या फिर और भी कोई कारण होगा। तो इससे जो है उनका हैबिटेट जो एरिया है वो श्रंक हो रहा है। तो इससे जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। उससे वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, मतलब होने को आ रहे हैं। नियर फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे, मतलब हमको दिखेंगे ही नहीं। अगर हमने इफ कंजर्वेटिव मेजर्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड,
इम्प्लीमेंटेड, अगर हमने कंजर्वेटिव मेजर्स जो है अगर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड नहीं किए अभी, तो हमें जो है ये एनिमल्स जो है जो एंडेंजर्ड है वो स्पेसीज हमें नहीं दिखेंगे, एक्सटिंक्ट होने को आएंगे। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल है लायन है, लायन टेल्ड मंकी है, लेजर फ्लोरिकन, ये है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेयर स्पेसीज। रेयर स्पेसीज क्या है अभी? एंडेंजर्ड स्पेसीज तो जो बहुत कम हो रहा है नंबर, उस वैसे स्पेसीज जो कॉमन स्पेसीज है। लेकिन रेयर स्पेसीज कौन से हैं? जो कहीं कहीं कुछ ही एरिया में दिखते हैं वो स्पेसीज, और कहीं नहीं मिलते हमको। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर दिया है रेड पांडा का। ये रेड पांडा जो है हम कुछ ही एरिया में दिखते हैं, बाकी कहीं पे भी वो दिखते नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। ओके, नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइंड। और ये जो रेयर स्पेसीज है ये भी जो है डिक्लाइन होने को आ रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस स्पेसीज बीइंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट। और ये एंडेमिक है, मतलब वो कुछ ही जगह पर दिखते हैं और कहीं नहीं दिखेंगे। एक ही स्पेस है उनका जो वहां पर दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे। तो ऐसे जो स्पेसीज है वो भी एक्सटिंक्ट होने को आ रहे हैं, बहुत फास्ट एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है रेड पांडा है, मस्क डियर, ये एग्जाम्पल दिए हुए। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पेसीज। ये वल्नरेबल स्पेसीज जो है वो कहीं पे भी मिलेंगे हमको, कॉमन है। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस। और ये भी जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये वल्नरेबल स्पेसीज जो है वो भी जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कंटिन्यू जो है डिक्लाइन हो रहे, मतलब कंटिन्यू कम हो रहे हैं इसकी संख्या। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन देयर नंबर इज वरीसम रीजन। और ये जो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहे हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ये भी जो है फिर एंडेंजर्ड स्पेसीज में आ जाएंगे। अभी ये एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन ये एंडेंजर्ड स्पेसीज में आ सकते हैं। जैसे कि टाइगर है, लायन है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा फास्टली जो है कम हो रही है। नेक्स्ट है इंटरमिनेट स्पेसीज। दीज ऑर्गेनिज्म अपीयर्स टू बी endangered endangered, but due to their some behavioral habits, there is no definite and substantial information. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इंटरमिनेट स्पेसीज जो है, सॉरी इनडिटरमिनेट स्पेसीज जो है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी एंडेंजर्ड है, मतलब ये भी कम हो रहे हैं। पर ये इनकी जो संख्या है हमें पता ही नहीं चल रही है, बिकॉज ऑफ इनके हैबिटेट की वजह से। ये जो है बहुत ज़्यादा शाइनेस टाइप के एनिमल्स है, मतलब क्या कहेंगे उसको, शर्मीले टाइप के एनिमल्स हैं। सो देयर इज़ नो डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसीलिए इनकी जो इन्फॉर्मेशन है हमको प्रॉपर हो नहीं रही है। मतलब जब भी इनको काउंट किया जाता है वो जो है हमें दिखते नहीं हैं, इनके हैबिटेट की वजह से, मतलब इनके बिहेवियर की वजह से, शर्मीले बिहेवियर की वजह से। तो इनका जो है प्रॉपर जो है नंबर वो नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल है गायन स्क्वेरल, शेकरू। ओके, नेक्स्ट देयर इज गिवन स्पेशलिटी ऑफ द डे। 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 22 मई को जो है बायोडाइवर्सिटी डे के नाम से मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए। ओके, सर्वे द प्लांट्स एंड एनिमल इन योर एरिया, मेंटेन अ रिकॉर्ड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको क्या करना है कि आपके एरिया के जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो कितने हैं, कैसे हैं, कौन से टाइप के हैं, और उनकी संख्या क्या है, इसके बारे में जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और आप वो जो है शो कर सकते हो अपने लिए भी, और जब हमको पढ़ाई में भी अगर आगे काम में आता है तो ये आपको काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर prepared the red list that contain the names of endangered species from different countries. Okay, IUCN मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो नेचर को कंजर्व करने का एक जो इंटरनेशनल यूनियन है, वो एक रेड लिस्ट बना रही है। मतलब उन्होंने एक रेड लिस्ट बनाई है जिसमें कि एंडेंजर्ड स्पेसीज
की जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, पूरे वर्ल्ड की। इंटरनेशनल लेवल का ये यूनियन है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर एंडेंजर्ड स्पेसीज है, हर एक एरिया के जो एंडेंजर्ड स्पेसीज है उसकी लिस्ट जो है रेड लिस्ट में हमको मिल सकती है। Okay, pink page of this book contain the names of endangered species, while green page contains the names of previously endangered but presently safe species. तो उसमें ये जो रेड लिस्ट में जो है पिंक पेज है, जिसमें कि हमको एंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो जिनकी संख्या जो जो एरिया में कम हो रही है उसके बारे में, और ग्रीन पेज दिया है उसमें जो है पहले एंडेंजर्ड थे लेकिन अब जो है उसकी जो संख्या है सेफ है, वो मतलब बढ़ चुकी है। तो ऐसा ये यूनियन है IUCN, जो हमको पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर, लेट अस बिहेव अकॉर्डिंगली। डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। क्या कहते हैं कि अगर प्लांट डिस्ट्रॉय करेंगे आप तो आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होंगे, क्योंकि प्लांट से ही हमको जो है सब कुछ मिलता है। ऑक्सीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी हमको मिल रहा है, अगर प्लांट ही नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कंजर्व एनवायरमेंट। अफॉरेस्टेशन की प्रैक्टिस अगर कंटिन्यू करोगे तो हम एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकेंगे। फॉरेस्ट इज वेल्थ, फॉरेस्ट ही हमारी संपत्ति है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वैल्यू एजुकेशन। एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना यानी वैल्यू एजुकेशन होगा वो। प्रोवाइडेंट यूज ऑफ अ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ अ डिफॉरेस्टेशन। मतलब पेपर का जो यूज़ करते हैं वो प्लांट से ही बनता है, तो अगर हमने पेपर का यूज़ अच्छे से किया, मतलब ठीक से किया, उसको वेस्ट नहीं किया, तो क्या होगा कि हम फॉरेस्ट को बचाएंगे। ठीक है, टू प्रैक्टिस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अगर हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया तो ये क्या होगा, हमारे ह्यूमन सोसाइटी को बचाने जैसा काम हो गया। ओके, प्योर एयर, प्योर वाटर इज की टू हेल्दी लाइफ। अगर प्योर एयर मिलती है हमको, प्योर वाटर मिलता है, तो ये हमारे हेल्थ का राज है। ठीक है, और उसके लिए भी हमको एनवायरमेंट को ही बचाना है। ओके, थिंक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पब्लिश अ सर्वे इन 2008। ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2008 में जो है एक सर्वे किया। उसके अकॉर्डिंग जो है अबाउट 30% ऑफ एनिमल स्पेसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट ओवर द पीरियड ऑफ 35 ईयर। मतलब 35 ईयर में 30% ऑफ एनिमल स्पेसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब वो अभी है ही नहीं, चले गए, मतलब उसका एक भी जो एनिमल हमको नहीं दिखेगा। तो ये जो है 1975 से 2005 तक के 35 ईयर में हुआ है। सो व्हाट विल हैपन इफ फ्यूचर इज दिस कंटिन्यू एज इट इज। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे फ्यूचर में पता नहीं सारे एनिमल्स जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए ही हमको जो है बहुत ही इससे काम करना है, जोश से, और जो है प्लांट्स को और एनिमल्स को, हमारी डाइवर्सिटी को बचाना है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये लेसन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो आप जो है लिख सकते हो, क्योंकि अगर लेसन समझ में आ गया है आपको तो आप इसके बारे में अच्छे से जो है एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, आपको जो है राजर्षि क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और जो है बेल बटन को दबाना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द जल्द मिल जाएंगे, और जो है आपको बाकी के जो भी लेसन है वो भी जो है आपको जल्द ही मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव